हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आपके अपने लीगल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपको विधिक जानकारी के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं, ताकि आप लोग कानूनी जानकारी से अवगत हो सकें और आपको कानूनी जो पेचीदा चीज़ें हैं या कानूनी जानकारी बहुत जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आपको पता लग सके। तो साथियों, आज इस विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मानहानि क्या होती है और मानहानि कब होती है और मानहानि का उपचार क्या है। साथियों, इस दुनिया में किसी की इज्जत से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। गया हुआ पैसा आदमी कमा लेता है, कुछ नुकसान हुआ धंधे में, बिजनेस में, वो भी आदमी रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर किसी की इज्जत चली गई, किसी की सम्मान चला गया, तो वो बड़ा दुखदायी रहता है। आदमी का समाज में घुट घुट कर जीना ही पड़ता है और वो बड़ा तकलीफदायक रहता है। तो साथियों, जब कोई किसी की मानहानि करता है, इज्जत से खिलवाड़ करता है, तो उस समय बड़े कष्ट होते हैं और उसका क्या उपचार है, तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मानहानि है क्या। मानहानि की परिभाषा या मानहानि के बारे में आईपीसी की धारा 499 से लेकर 502 तक बताया गया है। मोटे शब्दों में किसी के द्वारा किसी की मानहानि या डिफेमेशन करने के उद्देश्य से कहे गए शब्द या कोई चीज़ लिखित में कही गई है या संकेतों में किसी के लिए कही गई है या कुछ विजुअल से, दृश्यों से उसको कहा गया है और उससे किसी की मानहानि हो रही है, तो ऐसे चीज़ें ये आईपीसी की धारा 499 से लेके 502 तक दंडनीय हैं और उनके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब साथियों, मानहानि कैसे होती है, जैसा कि मैंने बोला कि लिखित में। तो अब लिखित का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने लेटर डाल के बोल दिया है। लिखित में बहुत सारे रहते हैं। आपके खिलाफ किसी ने डिफेमेशन करने के उद्देश्य से, उसकी मंशा खराब है, आपके जो इमेज है, आपकी जो छवि है, उसको डैमेज करना है। उसने फेसबुक पे कुछ डाल दिया आपके खिलाफ, उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया कोई वीडियो बना के आपके खिलाफ, जिससे कि आपकी मानहानि हो रही है, या उसने अखबार में छपवा दिया या कुछ पंपलेट वगैरह पर्चे छपवा के बंटवा दिए। तो इस तरह के जो कृत्य हैं वो मानहानि की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे मानहानि इनके द्वारा की जाती है। अब साथियों, मानहानि होती कब है। मानहानि का एक मोटा मोटा जो मैं आपको बताऊं, मानहानि तब होती है कि किसी ने आपके बारे में मानहानि का कार्य किया है, लेकिन किसी थर्ड आदमी के द्वारा किया, थर्ड आदमी को किया। जैसे मैं बताऊं आपको, आपने किसी को बोल दिया कि आप तो चोर हैं, तो यहाँ पर मानहानि नहीं हुई, क्योंकि उसने आपको बोला है। उसने किसी तीसरे से नहीं बोला। हाँ, अगर वो किसी तीसरे आदमी से बोलता है कि वो फला व्यक्ति चोर है, तो आपके बारे में उसने तीसरे व्यक्ति से बोला है और आपकी मानहानि हो रही है, तो ऐसे केस में मानहानि का अपराध बनता है। इसी तरह से बहुत सारे अपवाद हैं जहाँ पर मानहानि नहीं होती है। मानहानि जैसे किसी एम्प्लॉयर के आप काम कर रहे हैं किसी जगह पे और उसने आपको टर्मिनेट कर दिया, तो टर्मिनेट कर दिया तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो मतलब आप उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दें, क्योंकि उसने कुछ आपकी नौकरी के टर्म्स कंडीशन होंगे, उसके तहत आपको निकाला होगा, तो वहाँ पर आप मानहानि नहीं आपकी हुई। हाँ, अगर उसने मान लो आपको निकाला है कि सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाकर और उसने आपको टर्मिनेशन कर दिया है, अब सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है कोर्ट में, और अगर आप वो केस जीत जाते हैं तो वो मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि आपको झूठा आरोप लगाकर नौकरी से निकाला गया है, तो वहाँ पर वो कृत्य मानहानि का हुआ, क्योंकि आपके खिलाफ उसने झूठा केस लगाया। मैं किसी को लीगल नोटिस दे दूँ या कोई आपको लीगल नोटिस दे दे, यहाँ पर वो लीगल नोटिस भेजना मानहानि नहीं है। या आपके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट कर दे, केस चले, केस चलने के बाद आप बरी हो जाएं, तब मानहानि है, क्योंकि उसने आरोप लगाया है, उसने पुलिस को लगाया या
कोर्ट में लगाया हुआ है, उसने किसी थर्ड आदमी से नहीं लगाया हुआ है। तो जो मानहानि का मुख्य इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तत्व ये है, मानहानि तब होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में थर्ड पर्सन से कहा जाए, ना कि उससे डायरेक्ट कहा जाए। अगर उससे डायरेक्ट कहा गया है कि आप चोर हैं, आप अंधे हैं, आप बेवकूफ़ हैं, वो सारे शब्द अगर उसको बोले गए हैं तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसमें साथियों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप, जैसा कि मैंने बताया, IPC 499 से 502 तक उसमें बताया गया है उसके सज़ा के बारे में। तो IPC की धारा 500 में आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, और ये दो तरह से रहती है, एक आपराधिक मानहानि और एक क्षतिपूर्ति मानहानि का केस। आपराधिक मानहानि में आप सीधे उसके खिलाफ केस करेंगे आपराधिक, और IPC 500 में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और आपके पास अगर पूरे मानहानि के साक्ष्य हैं तो उसको सज़ा होगी, और 2 साल की सज़ा उसमें बताई गई है, उसका प्रावधान है। और जो क्षतिपूर्ति वाला मानहानि है, आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए किया था कि भाई आपके खिलाफ उसने मानहानि का कृत्य किया, आपकी छवि डैमेज हुई। हम बहुत सारे देखते रहते हैं कि हमारे जो राजनेता हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस एक दूसरे के करते रहते हैं। उन्होंने कुछ पेपर में पब्लिश कर दिया, आपराधिक मानहानि और जो आर्थिक मानहानि है, तो इस टाइप से होती रहती है। तो आर्थिक मानहानि का केस करने के लिए आप कंपनसेशन मांग सकते हैं IPC 500 में, लेकिन उसमें एक बहुत मोटी चीज़ है कि आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। जैसे आपने अगर किसी को 10 लाख का मानहानि का केस किया आपने, तो 10 लाख के मानहानि करने के लिए उस 10 लाख के लिए जो भी कोर्ट में कहीं अलग अलग है, हर स्टेट में कहीं 5% है, कहीं 7% है, कहीं 10%, जो भी हो, तो वहाँ पर उतनी फीस आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी, तब आप मुकदमा उसके खिलाफ आर्थिक मानहानि का दायर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये मानहानि की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और साथियों मैं समय समय पर आपको इसी तरह की और वीडियो लाता रहूँगा। साथियों, आप अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं जो अंत में बताई जाती हैं, और अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हमेशा वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, और उसको लाइक करें, और साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए या पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें भी लगता है कि हाँ, आप अगर सब्सक्राइब किया है किसी ने या लाइक किया है तो आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। साथियों, हमारे वीडियो के बारे में आप समय समय पर हमें अपनी राय देते रहें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, तो हमें लिखें, संभव समाधान होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथियों, अंत में ये मैं बोलूँगा कि बेल आइकन है उसको दबा दें, उसको ऑल पे क्लिक कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहें और आप अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। बस आज के लिए साथियों इतना ही, और फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।